इंदौर और पनियार के बीच में जो घाटी पड़ती है, उस घाटी पे 4 बदमाशों ने इनको ओवरटेक किया, इन पर हमला किया। हमला करने के बाद गन शॉट इंजरी इनको हुई और उस दौरान इनकी जो मोटरसाइकिल थी, इनका बैग था, इनका पर्स था, ये सारी राशि इनसे लूट के चले गए थे। ये घटना काफ़ी लेट नाइट हुई थी और पुलिस के संज्ञान में जब घटना आई तो पीड़ित आरक्षक बहुत कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। घटना को काफ़ी चुनौतीपूर्ण ढंग से पुलिस ने स्वीकार किया। जिस तरह से घटना हुई थी ये एक बड़ी चिंता का कारण था। इसमें माननीय डीजीपी साहब, हमारे आईजी अरविंद सक्सेना साहब, डीआईजी साहब और पूरी टीम इसको लेके चिंतित थी और इसमें बहुत स्पष्ट निर्देश त्वरित कार्रवाई के आदरणीय डीजीपी साहब के द्वारा दिए गए थे। हमेशा की तरह इसको एक टीम स्पिरिट में लिया गया। यद्यपि घटना ये घाटीगाम सब डिवीज़न की हुई थी, घाटीगाम सब डिवीज़न के अधिकारी, उनके एडिशनल एसपी जयराज तो ये सभी टीम को लीड कर ही रहे थे। क्योंकि बड़ी चुनौती थी तो ग्वालियर की पूरी पुलिस ने इसको टीम के रूप में लिया और हमेशा की तरह जो हमारे क्राइम बस्टर्स हैं, क्राइम बस्टर्स की टीम, मतलब क्राइम बस्टर्स ये सभी लोग हैं जो किसी क्राइम में लगाओ तो उसको बस्ट करते ही हैं। पूरी क्राइम बस्टर्स की टीम, चुनिंदा अधिकारियों की टीम इसमें लगाई गई। अलग अलग अधिकारियों को अलग अलग टास्क दिए गए थे। संभावना थी कि बदमाश, जैसा कि पुराना घटनाएं हुई हैं, मुरैना क्षेत्र से मूवमेंट रहता है तो कुछ टीम मुरैना भेजी गई थी। ये भी संज्ञान में आया था कि बदमाशों ने पीछा काफ़ी दूर से किया है तो संभावना था सुभाषपुरा शिवपुरी तरफ के बदमाश हो सकते हैं। और ये भी कुछ क्लू थे कि भितरवाड़ क्षेत्र में भी इस प्रकार के कुछ मूवमेंट देखे गए हैं। भितरवाड़ क्षेत्र में अलग टीमें काम कर रही थी, घाटीगाम क्षेत्र में अलग काम कर रही थी और सुभाषपुरा के लिए अलग टीमें थी, मुरैना के लिए अलग टीमें भेजी गई थी। लगभग 80 से 100 चुनिंदा अधिकारियों की टीमें, चुनिंदा कर्मचारियों की टीमें अलग अलग उस पर लगाई गई थी। हमारी साइबर टीम हमेशा की तरह चीज़ को समझने के बाद, पूरे ऑपरेशन को समझने के बाद उन्होंने इसका काम किया। टेक्निकल काम हुआ। सीसीटीवी जो सर्विलेंस है, क्योंकि देहात का एरिया है, जंगल का एरिया है, हाईवे का एरिया था, बहुत ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे से मदद इसमें नहीं मिल रही थी। तो ये आधी रात को जब मौके पे पहुंचे तो लगभग 1 बज चुका था और 1 बजने के बाद एक पेट्रोल पंप हमने पता किया जहाँ से कि विक्टिम ने पेट्रोल डलवाया था। पेट्रोल पंप के सीसीटीवी देखने पे जानकारी मिली कि एक व्यक्ति है जो लाल टी शर्ट पहने हुए है, नीली जीन्स है और एक मोटरसाइकिल है, काला गमछा लगाए हुए है। उस व्यक्ति ने भी 150 रुपये का पेट्रोल उस पेट्रोल पंप से डलवाया था। पुलिस के लिए ये बड़ा ब्रेक थ्रू था क्योंकि वो व्यक्ति जो सिंगल मोटरसाइकिल पेट्रोल डलवा रहा है, उसके साथीगण 3 लोग हमको रोड पर डिटेक्ट हुए। ये पता लगा कि यही ग्रुप है जिसने घटना की होगी। इसके बाद लगातार सीसीटीवी सर्विलेंस पे काम किया गया। इनका मूवमेंट भितरवाड़ में पेट्रोल पंप पर ट्रेस हुआ। इनके कई सारे मूवमेंट कौन थाना मिला था आपने? हाँ, अपना जो बेलगढ़ा थाना है उससे पहले आरोन थाना पड़ता है। आरोन थाने के सामने कैमरों में भी इसका मूवमेंट ट्रैक हुआ। बाद में टीमें जो काम कर रही थी तो इनको शिवपुरी के मगरौनी और नरवड़ क्षेत्र में इनके मूवमेंट ट्रैक हुए। ये सारी घटनाएं लेट नाइट पूरा ऑपरेशन चला, इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम हमने मिडनाइट परस्यूट दिया है। देर रात्रि में ऑपरेशन शुरू हुआ और अगली मिडनाइट तक हमने इसको वाइंड अप कर दिया। इस पूरे ऑपरेशन को हमारी एडिशनल एसपी सुमन, सीएसपी नागेंद्र, शेखर दुबे, जयराज, विदिता और हमारी क्राइम ब्रांच की टीम है, साइबर की टीम है, ये पूरा ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। इन्होंने लगातार 24 घंटे से अधिक समय तक क्षेत्र में ही कैंप किया और वापस तब हुए जब बदमाश को पकड़ के अपनी हिरासत में ले लिया। जो बदमाश गिरफ्तार हुआ है ये बेसिकली धर्मेंद्र गुर्जर है। ये पहले भी 307 के अपराध में 2022 में जेल जा चुका है। ये मगरौनी और उसके आसपास के गांवों के रहने वाले 4 लड़के हैं जो इसमें नामजद हुए हैं। धर्मेंद्र गुर्जर इसमें मुख्य आरोपी है जिसने कि आरक्षक पर फायर किया था और ये जो है कस्टडी में आया है। इसके अलावा दूसरा जो आरोपी है वो अंकित गुर्जर है, ये चंदनपुरा मगरौनी का रहने वाला है। तीसरा जो आरोपी है रिंकू, ये डोंगरा उसी क्षेत्र का रहने वाला है। एक अन्य आरोपी लाखन आदिवासी है,
जो इनके ट्रैक्टर पर काम करता है। ये चारों आरोपी इनके पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी हैं, हाईवे पे इस प्रकार का मूवमेंट करते हैं और जो आइसोलेटेड कोई व्यक्ति मिल गया उसके साथ लूट की घटनाएं करते हैं। प्राइमरी पूछताछ जो इनसे हुई है इसमें इनके द्वारा 2-3 अन्य घटनाएं सुभाषपुरा थाना क्षेत्र में उसी हाईवे पे किया जाना कबूल किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन है जिसमें कि पूरा केस को हमने 24 घंटे से कम अवधि में वर्कआउट किया है। जो हमारा पीड़ित आरक्षक है प्रमोद त्यागी, उससे जो लूटी गई मोटरसाइकिल थी, उसका ATM कार्ड था, उसका पर्स था, बैग था, सारी प्रॉपर्टी सीज हो गई है। अन्य 3 आरोपी जो अभी पुलिस की कस्टडी में नहीं आए हैं, लगातार टीमें उनकी गिरफ्तारी प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जल्द ही उनको कस्टडी में लिया जाएगा।